ये क्वेश्चन ट्राई करो। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड विद इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हो? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 5 सेंटीमीटर है, तो सारी साइड 5 सेंटीमीटर ही होगी। हाँ, तो सारी साइड साइड 5 सेंटीमीटर होंगी। तो इसका एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला याद है? क्या दिया था मैंने? एरिया थोड़े ना, पहले तो एस निकालेंगे ना। हाँ, 5 की जगह कुछ और ले लो, ठहरो 6 कर दो, टाइम वेस्ट होगा इसमें। विथ साइड 6 सेंटीमीटर। कितना आया? मैम वो 9√2, टू कह रहा हूँ, 3। 9√3। हाँ हाँ अच्छा, आंसर बता रहे मुझे। हाँ, आंसर अच्छा, S9 आया, फिर S-A कितना है? थ्री। एस माइनस, हाँ उसके बाद तो सारे 3 3। थ्री थ्री थ्री। ठीक है, तो ये सब 3 3 3 है ना? हम्म, तो कितनी बार 3 हो गया? तो 3 बार 3। नहीं अच्छा, मतलब वैसे में इनको वो करके फैक्टराइज करके तो 5 बार 3 आ गया। 5 बार 3 हो गया ना? तो बाहर 9 आ गया, अंदर √3 आ गया, यही हो गया ना? हम्म ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम्म अब देखो अपनी बुक का क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। और ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. ठीक है। If its कहाँ पे? diameter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले? ये क्वेश्चन नंबर 1। हाँ। इसमें कह रहा है कि हम्म। एक साइन बोर्ड है हम्म। ट्रैफिक एरिया में। वहां पे लिखा है कि स्कूल है आसपास, हम्म। इक्वल ट्रायंगल के आसपास नहीं है। इक्वल नहीं, साइन बोर्ड कैसा बना हुआ है? अच्छा, साइन बोर्ड की बात है, मिला और इक्वल ट्रैफिक ट्रायंगल। सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्रैफिक सिग्नल सिग्नल बोर्ड देखे हैं तुमने? जो कई बार लिखा होता है ना, हाँ स्कूल आ है, वहाँ लिखा है। स्कूल आ रहा है, हाँ, स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या मतलब हुआ? जो स्कूल ट्रैफिक साइन वाला स्कूल हेड वाला साइन है वो इक्वल ट्रायंगल की शेप में है। हाँ, ठीक है। उसकी साइड कितनी है? उसकी साइड ए है, मतलब दी नहीं है। तो उसकी साइड जो है वो कुछ तो दे हमें रखा है ढूंढ ना, विद साइड। हमें पैरामीटर दे रखा है नहीं नहीं, 80 सेंट, शुरू में क्या दे रखा है? विद साइड विथ साइड ए, ए। हम्म। तो फाउंड द ए। इसकी साइड उसने ए ली हुई है, ये देखो यहाँ पर, ये स्क्रीन पर ऐसे। ठीक है। तो आगे क्या लिखा है स्क्रीन पर? समझ में आ गया कि ट्रैफिक हाँ हाँ। सिग्नल बोर्ड ऐसा है? तो आगे क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ए इक्वल टू, ठीक है, और हम्म इसमें साइड कितनी है? ए। तो पहले इसका एस निकालो। एस क्या होगा? एस। एस निकालने के लिए हमें पैरामीटर को बिल्कुल आधे आधे में काटना होगा, इक्वल इक्वल। हाँ, पैरामीटर कितना होगा? अरे वो पैरामीटर तो दे ही रखा है। उसको छोड़ो, 180। वो बेटा बाद में करना है। पहले उसने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल है विथ साइड ए, फाइंड इट्स एरिया। तो सबसे पहले उसका एरिया निकालो। तो एस कितना हुआ? A+A+A डिवाइडेड बाय 2, यही होता है ना? हम्म तो एस कितना हुआ? एस 1, ए नहीं, 2 ए, A+A+A, कितनी बार ए है? ए क्यूब ए क्यूब क्यों? मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस 3 ए, तो 3A/2,
ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला यूज करो और एरिया निकालो। ये डिवाइड नहीं हुआ? हम्म। ये डिवाइड नहीं हुआ? क्या? ये DA/2 वाला डिवाइड नहीं हुआ? बस ये ऐसे ही रहने दो। S3A/2 है। अब ब्रैकेट में भी यही आ जाएगा, 3A/2 -A। ठीक है, दोबारा से आ जाएगा 3A/2 -A। तीनों साइड्स ए है ना, हम्म। ये आ गया। हाँ। अब दिस इक्वल टू, अब देखो 3A/2 -A, ये कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसमें? इसमें तो A से कट जाएगा ना। -A करना है। 3A/2 -A कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? जैसे 3x/2 -x, क्या करते थे? A के आगे 1 है ना। ए के आगे 1 है, नीचे भी 1 है, ये एक तरह से A/1 है ना। तो टू टू और 1 हो जाएगा, 2/1, क्योंकि A तो कट जाएगा ना। A से कट जाएगा। ए से कैसे कट जाएगा बेटा, 3A है, नहीं। -A है, यहाँ पर /2 है। क्या करते हैं जब अलग अलग डिनोमिनेटर हो जाते हैं? ओ एलसीएम। हम्म। एलसीएम हाँ, तो एलसीएम लो। 2 आएगा। हम्म। 2 एलसीएम आया, फिर उसके बाद अच्छा। 2 3A -3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करें किससे? क्यों? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे ना। एलसीएम कैसे करते हैं? जैसे 5/6 हो, -3/2 हो, कैसे करते हैं? पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद 5 को नहीं। एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं? इससे डिवाइड करते हैं ना, इसको 2 को 2 से डिवाइड करोगे, हम्म। कितना आएगा? 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। पहले ये सॉल्व करो, 5/6 -1/4, करो सॉल्व, लो एलसीएम लो और करो। 12 आया हूँ, उसके ऊपर में 6/4 में हाँ, 12 आया, उसके बाद क्या करते हैं? क्या कहते हैं, 12 को 5 12 एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं? याद करो क्या करते थे? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड। तो डिवाइड करो पहले 6 से 12 को। 2 आएगा। 2 आया, अब 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 10 10 -3। 3 आएगा। 7/12, ठीक है ना। तब ऐसे ही ऊपर वाला करो। पहले क्या आएगा? मतलब पहले तो नीचे 2 लगा के लाइन कीजिए। हम्म। अच्छा। क्या आएगा? 2 × 2 हुआ, फिर 2 एलसीएम लिया, फिर उसके बाद तो ऊपर वो आएगा ना, हाँ, क्या आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करा था 3 है कैसे? 3 आ गया, आगे माइनस, आगे क्या आएगा? आगे ये। ए क्यों आएगा? 2 को 1 से डिवाइड करो, क्या आता है? अच्छा 1 2 को 2 ही है। 2 आएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 2 ही है। 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 से। 1 से क्यों? ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अच्छा ऊपर ए है। ऊपर भी तो 1 ही है। अरे 1 के साथ ए भी तो है ऊपर। 2A। हाँ, तभी कितना आया? 1 ही, 1A स्क्वायर। स्क्वायर। दो अरे नहीं माइनस। 3A - 2A 1A हुआ ना। हाँ हाँ ठीक। तो A/2, ये मैंने तुम्हें लास्ट ईयर भी समझाया था बेटा, इतना सिंपल तो हम कॉमन डिनोमिनेटर से भी कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके और हो जाता है। समझाया था ना लास्ट ईयर, कितना सिंपल होता है, तो डिनोमिनेटर कॉमन बना लिया करो और फिर ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, एलसीएम से करो या कॉमन डिनोमिनेटर से करो। इस चीज की बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, वरना मैथ्स तो बैठ जाएगा बिल्कुल अगर नहीं करोगे तो। मैथ के साथ बैठ करके प्रैक्टिस किया करो, उसको बोलो मेरे को ऐसे वाले क्वेश्चन दे दो। चलो अब ये करो, 3A/2 -A कितना आया? A/2। तो ये भी A/2 हो जाएगा और ये भी A/2 हो जाएगा, ठीक है। तब कितना हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ, अब
बाहर क्या क्या आ जाएगा, कितनी बार आ रहा है ए? ए ए ए तो कितनी बार ए आ रहा है? इसमें कैसे? ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 4 बार आ रहा है। वो तो 3 के साथ है ना, 3 तो है। थ्री थ्री ए भी तो 3 मल्टीप्लाइड ए होता है ना। 3 ए का क्या मतलब होता है? 3 मल्टीप्लाइड ए, बी इंटू ए, यही होता है ना। हाँ हाँ। तो 4 बार ए आ रहा है, तो बाहर कितने ए आए? स्क्वायर रूट निकालो ना इसका। वो A4, हम्म। ए A4 होगा ना। 4 ए अंदर है तो बाहर स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा? हम्म। 3A4। जैसे यहाँ पर 2 2 2 2 इसका पेयर बनाया था, ऐसे यहाँ पेयर बनाओ ना। 3 ए इंटू ए, ऐसे ही ए इंटू 3। ए, पेयर बन रहा है नहीं पेयर ना। ऐसे ही नीचे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये है ना। अब क्या आएगा? आउटसाइड स्क्वायर रूट। टू। पहले तो A into A। ए इंटू ए आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? 2 into 2। 2 इंटू 2, अब अंदर क्या रह गया? 3 जाएगा। 3 रह गया बस। तो ये क्या, कितना बन गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3, ए इंटू ए क्या होता है? A into A²। ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। 4। तो ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या थी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल थी विद साइड ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो किसके इक्वल होता है? √3/4 ए स्क्वायर। बात समझ में आई? हम्म। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? रूट थ्री रूट अपॉन 3/A²। फोर तो √3/4 a स्क्वायर। तब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, और इसको भी तुमने लर्न करना है। क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास? √3/4 A। हाँ, तो यहाँ पे लिखो नोट, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए इज √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। तो इसको तुम्हें याद करना है, लर्न। तो कोई कहे कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड 10 है, तो तुम ये फॉर्मूला में ए की जगह 10 पुट कर दोगे, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो फाइंड एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, तो हमने ये हीरोन्स फॉर्मूला से किया, ठीक है। ये हीरोन्स फॉर्मूला से हमने निकाला 9√3। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर जो नीचे हमारा फॉर्मूला आया उससे क्या आएगा एरिया? उससे इक्वल ट्रायंगल का एरिया है। नहीं, इफ ए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा तो एरिया किसके इक्वल होगा इस फॉर्मूला से? मतलब √3/4 4A²। a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। तो कितना आ गया? √3/4 इंटू 36। तो ये कितना आया? 4 और 36 को सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, कितना आया? 144। बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है ना, 4 तो नीचे है, काटोगे ना ऊपर नीचे। 9। तो 9√3, ठीक है ना। अब देखो यही आंसर आया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था, ये देखो। तो यहाँ पर हमने इसको हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है तुम हीरोन्स फॉर्मूला ना यूज करके ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। समझ में आया क्या हाँ। कहते हैं? अच्छा, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ये करो जरा। तो अब इसके बाद इसमें है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो अब पेरीमीटर इसका 180 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो एस कितना हो गया रोहन, किया तुमने? इसमें ये कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, फ्लाईओवर वाला। हाँ, पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, तो इसमें पहले इसकी साइड निकालो, साइड कितनी होगी?
पैरामीटर 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है? इसमें तो पैरामीटर दिया ही नहीं है पर। पेरीमीटर इक्वल टू 180 सेंटीमीटर नहीं दे रखा अच्छा सेकंड लाइन में। क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे हैं कंटिन्यू। अच्छा, दोबारा से। दोबारा से नहीं, हमने फर्स्ट पार्ट किया है ना उसका। एक्सरसाइज 1.1 ही तो कर रहे हैं। 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले एरिया निकाला ना ऊपर। हाँ, अब आगे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो ना, इफ इट्स पेरीमीटर, सेकंड लाइन में पढ़ो फुल स्टॉप के बाद। तो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, इसका मतलब पैरामीटर का आधा था। ये मैंने तुम्हें बताया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला हो गया, एरिया इक्वल टू √3/4 a²। तो अब ये फॉर्मूला जो है कैसे यूज करें, क्या चाहिए मुझे फॉर्मूला यूज करने के लिए? एबीसी भी तो चाहिए होगा। फिर एबीसी खाली एच, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। क्या फॉर्मूला बताओ? वो √3/4 a²। ए कितना होगा अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो? इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? क्या फॉर्मूला होता है मतलब पेरीमीटर का? इक्वल ही होता है मतलब। 1। नहीं, इक्वल ही होता है। किसके? तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में? साइड अगर उसकी ए है तो? अच्छा, साइड अगर उसकी ए है, एक साइड, हाँ। तो ए होगा सर। हाँ तो क्या बन जाएगा? A+A+A हाँ। इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। हम्म। तो A+A+A कितना होता है? A+A+A ओ 3A। 3A इक्वल टू 180। तो ए कितना आया? ए और 60। तो एरिया किसके इक्वल होगा? 3A और √3 √3 बाय अपॉन 4 4 a²। और a²। तो √3/4, ए कितना है? 60। तो 60 हाँ इंटू 60, 60² हो गया ना। √3/4 60², तो ये कितना हो गया? √3/4 60 इंटू 60। अब करो इसको, सिंप्लीफाई करो। हाँ गौरव, तुम्हें समझ में आया हम्म। है गौरव? यस मैम, आ गया। देखो हमने साइड ए थी तो उसका एरिया निकाला, वो हमारे पास आ गया √3/4 a²। हम्म। अब हमें इसका सिंगल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। अगर पेरीमीटर 180 वन एट। सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो ए 60 आया। हम्म। ए 60 आया तो एरिया कितना हो गया? √3/4 60²। हाँ। ठीक है, तो अब इसको हम्म। सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। 900 आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है? 900। 900। थ्री सिक्स जीरो जीरो 3600। हाँ डिवाइड बाय 4 है ना, ठीक कह रहा है। 900 हो गया, तो 900 √3 सेंटीमीटर²। ठीक है, समझ आ गया? हाँ हाँ। यस मैम। एरिया इक्वल टू, तो अब जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी होगी तो तुम्हारे पास उसके दो फॉर्मूला है। एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तुम वैसे निकाल ही सकते हो, वो जो हीरोन्स फॉर्मूला उससे, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे पास आ गया √3/4 साइड²। समझ में आई बात? तो ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हें भी याद करना है, √3/4 और साइड का स्क्वायर। तो इससे भी निकाल सकते हैं, अपने स्कूल में पूछ लेना कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो पूरा ऐसे हीरोन्स फॉर्मूला से करना होगा या सीधा हम फॉर्मूला लगा के कर ले √3/4 साइड²। पर ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, हीरोन्स फॉर्मूला से तो हम किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं ना। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया जो होता है दैट इज इक्वल टू √3/4 a²। तो इसको तुमको याद करना है, मैं रोहन से कह रही थी, ये आगे क्लासेस में भी काम आता है। ठीक है, बात क्लियर होगी दोनों को? हम्म। ठीक है। यस सर। हाँ जैसे ये पहले हमने निकाला था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पर हमने इसको हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था, 9√3 आया। फिर हमने इसको ये यहाँ पर दोबारा से निकाला यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आंसर हमारा सेम आया 9√3। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। कुछ डाउट है दोनों को क्वेश्चन नंबर 1 में? नहीं मैम, नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो।
पढ़ो समझो और बताओ मुझे क्या दे रखा है। हाँ क्या समझ आया? मैम ये एक ट्राइंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर के पास में, हाँ है ना। उसमें ना एडवर्टाइजमेंट लगती है। हाँ ठीक है। वो मतलब वो एडवर्टाइजमेंट से मतलब वो 5,000 रुपये कमाता है। पर मीटर स्क्वायर। हाँ, पर मीटर। हम्म। 3 महीने में। नहीं 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 नहीं, मतलब वो वॉल है ना 3 महीने के लिए ले रखी है हाँ उन्होंने, किसी कंपनी वालों कंपनी ने। ने ले ली। हम्म। वो अब पूछ रहा है कि कितना रेंट देना पड़ेगा उनको। हाँ वेरी गुड ठीक है। क्या निकालना है इसमें हमको? पहले तो इसका एरिया निकालेंगे। पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो ये ट्रायंगुलर साइड वॉल हमें दे रखी है, ठीक है। रोहन तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? यस यस मैम। हम्म। ट्रायंगुलर साइड वॉल की साइड्स क्या क्या दे रखी हैं? ए ओ 122 मीटर 1 2 2, 1 2 2 तो ये हाइट। मीटर 1 2 2, हाँ मीटर, हाँ। और 22 मीटर और 22 मीटर। 120 है और 22 मीटर है, ठीक है ना। ये ट्रायंगुलर साइड वॉल है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमें दे रखा है कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एक साल में उसको ₹5,000 मिलते हैं पर मीटर स्क्वायर। तो कंपनी ने 3 मंथ्स के लिए हायर किया है। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट है वो हमें दे रखी है इक्वल टू ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। ये कॉस्ट दे रखी है, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में है। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया इक्वल टू, एरिया निकालो। एरिया के लिए क्या चाहिए तुम्हें? एरिया की तो सबसे पहले एस चाहिए, हाँ तो एस निकालो। M132। 132 क्या आया? एस? हाँ एस। एस या S/2? क्या? एस आया। अच्छा सेमी पेरीमीटर, ठीक है। 132, हाँ। रोहन तुम्हारा ऐसा आ गया। एक सेकंड बस। आगे करो, इसका एरिया निकालो। 132 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 132। 132 हाँ 132। एरिया निकालो। हाँ क्या आया? मैम 264। √33। 33 ये आंसर आया। अच्छा यहाँ रोहन तुमने कर लिया? हाँ क्या आया रोहन अंदर? गौरव तुम बताओ क्या क्या आया? 132 इंटू 12 12 और क्या आया? 110 110 और और 12 वापिस पे। 2 बार 12 ऐसे कैसे हो सकता? 10 आएगा 10 आएगा। 10, 10 आया, 12 आया और एक 110 आएगा। हाँ इसको आगे फैक्टराइज किया, फैक्टर्स निकालो क्या क्या आ रहा है। इसमें मैम इसमें मेरा अंदर बच तो नहीं रहा, मेरा आया 1320। 1320 मीटर स्क्वायर, यही आया। मीटर था, यूनिट क्या थी ऊपर? हाँ मीटर। रोहन तुम्हारा आ गया? हाँ हाँ। क्या आए फैक्टर्स अंदर? 2 कितनी बार आ रहा है रोहन? टू ओ 2 बार। सिर्फ 2 बार? हाँ सिर्फ 2 बार कैसे हो सकता है? 2 कितनी बार आया? 132 से भी 2 आएगा, 12 से भी आएगा, 10 से भी आएगा, 110 से भी आएगा। कितनी बार 2 आया अंदर? फैक्टराइज नहीं किया? 5 बार। 5 बार। और क्या आ रहा है अंदर? 3 नहीं, ये कितनी बार आ रहा है? 3 भी एक ही बार आ रहा है। ये एक बार आ रहा है। और 11 भी 2 बार आ रहा है, मतलब 11 भी एक बार आ रहा है और 5 आ रहा ये दो आ रहा है। ये आ रहा है। है। 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, मतलब एक और 5 है और बस एक और 5 बस। एक बार 5 तो नहीं आ सकता बेटा, सारे कर लिए तुमने। अरे नहीं, मतलब 3 5 है, 3 5 है। 3 बार 5 आ रहा है। गौरव तुम बताओ। मैम मैंने 132 को करा तो हम्म। 2 बार 2 आ रहा है। नहीं, 2 बार 2 आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई 3 × 11। 11 भी तो 2 बार, मतलब 3 भी तो 2 बार आ रहा है। अच्छा 132 किया तो 2 × 2 × 3 इंटू × 11, 11। ये कह रहे हो? हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ फिर अब 12 का क्या करो, क्या आया? टू 12 इंटू टू में 2 × 2 2 × 3। 3। अब 110 का क्या आया? 2 इंटू 5 इंटू 11। 2 × 5 × 11 ये आया। हाँ। 10 का? टू 5 इंटू 5। फाइव 2 × 5, ठीक है। अब पेयरिंग करो। मैम मेरा तो नहीं बचा अंदर।
कोई बात नहीं, नहीं बच रहा तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, बचना चाहिए। 3 बार 2 आ रहा है, हाँ 2 पेयर बन रहे हैं 2 के। तीन तीन तीन। हाँ, और फिर उसके बाद 3 कितनी बार आ थ्री भी गया? आ गया, एक पेयर थ्री 3 भी का आ आ गई। गया, 3 का एक पेयर आ गया, 11 का भी आ गया और 5 का भी आ गया। 11 का एक पेयर आ गया, ये आ रहा है टोटल। रोहन तुम्हारा सेम आया। हाँ हाँ, ये जा रहा है। तो अब ये कितना आ गया? 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ हाँ। अब आगे क्या है कि ये तो आ गया हमारे पास एरिया। आगे क्वेश्चन में क्या है कि द एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से ये अर्निंग दे रखी है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे? कैसे करेंगे? कंपनी को कितने पैसे दे रहे हैं, देने हैं? रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या है? रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट। कोई भी कंपनी जो तुम एडवर्टीजमेंट्स देखते हो लगी हुई इधर उधर, उसके लिए पैसे देती है ना। अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट को पैसे देती है, ठीक है। तो कंपनी को कितना देना पड़ रहा है? ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर, और ये रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट पर ईयर का है, पर ईयर का। तो मैम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे। ये तो 1 साल का है ना, उन्होंने तो 3 मंथ्स ही लिया। तो रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ्स कितना पड़ेगा उनको? पूरे साल के लिए तो लिया नहीं। हाँ 3 मंथ्स का कितना पड़ेगा? अगर 1 साल का इतना, तो 1 साल में कितने मंथ्स होते हैं? एक साल में 12। 12। और उन्होंने 3 मंथ्स के लिए लिया है। 3 मंथ्स के हम्म, कितना पड़ेगा? कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा? कम पड़ेगा कम। कम पड़ेगा ना, 1 साल का 5,000 है, तो बारह हाँ महीने का 12 महीने का 5,000 है। 12 मंथ्स का जो पैसे देने पड़ रहे हैं दैट इज 5,000। तो 3 मंथ्स के लिए कितने देने पड़ेंगे, कैसे निकालेंगे? 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। 3 को क्यों, पहले 12 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 मंथ का आएगा। 5,000 को पहले 12 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ का आएगा, हम्म और फिर 3 मंथ्स का चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। हम्म 5,000 रेंट है 12 मंथ्स का, तो 1 महीने का कितना हुआ? एक फाइव महीने हंड्रेड का। अपॉन 12, हाँ है ना। 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 मंथ्स का कितना होगा? × 3। तो ये कितना हो गया? 3 4 12। तो कितना होगा रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ्स? लिख दूं फॉर 1 मंथ पहले, फिर 3 मंथ्स, ऐसे कर दूं ताकि हाँ कर तुमको दो। समझ आए कैसे करना है। रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 मंथ इक्वल टू 5,000 अपॉन 12। तो रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 3 मंथ्स इतना पर मीटर स्क्वायर है, और ये हो जाएगा ₹5,000 अपॉन 12 × 3 पर मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो। 3 से कट जाएगा 12 से। 3 और 12 कट जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करो। 1250। 1250। तो ये हो गया ₹1250 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम्म अब हमें क्या निकालना है? हमारा एरिया 3 कितना है? महीने का। 1320 मीटर स्क्वायर, तो ये तो आया हम्म 1 मीटर स्क्वायर का रेट, ठीक है। हम्म, तो रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹1250। ये आया ना हमारे पास 3 महीने का। हाँ और हमारा टोटल एरिया कितना? 1320। तो रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज
1250 क्या करना पड़ेगा? ये मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड। सोच के बताओ, मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? मैम ज्यादा होगा ना ज्यादा मल्टीप्लाई। होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो क्या आएगा फिर? 1250 इंटू 1320। 1 मीटर स्क्वायर का 1250 है, तो 1320 मीटर स्क्वायर का निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ज्यादा होगा ना, इतना एरिया है, तो क्या आएगा आंसर? रुपीज। ये यहाँ पे मैंने पर ईयर लिखा है ना, तो इसको फॉर 12 मंथ्स लिख देती हूँ ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। बात तो एक ही है, पर फॉर 12 मंथ्स। मैम हम्म 165000। तो ₹165, कितनी जीरो? चार 3, जीरो, चार चार। 4 जीरो। हम्म ठीक है, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। रोहन, तुम्हें समझ आ गया सब? यस मैम, यस सर। ये यहाँ पर मैंने 1 ईयर लिखा था ना, उसकी जगह 12 मंथ्स लिख लो, तो तुम ये सारा कोरिलेट कर पाओगे। रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 12 मंथ्स, 1 ईयर की जगह 12 मंथ्स लिख लो। तो फिर हमने 1 मंथ का देखा कितना है, फिर 3 मंथ्स का। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे पहले देखो, एक बात अगर तुम समझो तो, ये देखो, ये तुमने जो आंसर निकाला था 1320 मीटर स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर ऐसे ही कर लिया था तुम्हारे करने से पहले। देख रहे हो राइट साइड पे? हाँ, स्क्रीन पर देखो राइट हाँ। साइड पे। तो अब मैंने ऑब्जर्व किया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है ये, जिसके मैं साइड्स दे रखी थी 120, 122, 120, 22। राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो इसको कैसे चेक करेंगे राइट एंगल है या नहीं है? राइट एंगल ट्राइंगल हाँ, कैसे चेक करते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा होगा ना। नहीं नहीं, तो वो हमें तो साइड्स दे रखे हैं ना, हमें थोड़ी पता 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमें तो साइड्स दे रखी हैं, 122, 120, 22 साइड्स दे रखी थी ना। तो हम कैसे चेक करते हैं अगर साइड्स दे रखी हो कि वो राइट एंगल है कि नहीं? किसी राइट एंगल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है साइड्स में? एक साइड 90 डिग्री का। एक एंगल 90 डिग्री का, और साइड्स की क्या रिलेशनशिप होता है? कोई रिलेशनशिप होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या रिलेशनशिप होता है एबीसी का? क्या रिलेशनशिप होता है एबीसी का? नहीं पता? ये पढ़ा था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ हाँ हाँ। हाँ। किसके इक्वल होता है? पाइथागोरस। हाँ, पाइथागोरस। सी स्क्वायर थ्योरम। इक्वल टू, भूल गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो मैंने 120 का स्क्वायर किया और 22 का स्क्वायर किया, ये मैंने ऐड किया, तो मेरे पास आ गया ये। फिर मैंने देखा 14884 जो है वो 122 का स्क्वायर है, तो वो मैंने चेक कर लिया। तो मुझे ये पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकती हूँ? इसका रूट। नहीं, रूट, रूट से तो वो इक्विलेटरल था राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, भूल गए, है ना? तो मैंने उससे इसका एरिया निकाल लिया, तो मेरा फटाफट आ गया था आंसर 1320। तो अगर हमें पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम हाफ बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला जो है, हीरोन्स फॉर्मूला, ये एप्लीकेबल है कोई भी ट्राइंगल के लिए। वो तो खाली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। और कई बार देख के पता भी नहीं चलता हमको राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है ना, तो टाइम लग जाता है, वेरीफाई करने में भी तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा नहीं ऐसे करने को, क्योंकि इसको वेरीफाई करने में ही तुम बहुत टाइम लगा दोगे, उस उतनी देर में तो तुम ये निकाल ही लोगे। पर अगर तुमको पता हो कि हाँ ये वो है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम √3/4 ए स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, है ना? तो इसी तरह से राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाफ बेस इंटू हाइट से कर सकते हैं। पर हमें नहीं पता होता, तो हम सीधा हीरोन्स फॉर्मूला से करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, तुम्हें समझ आता है? पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। मतलब ये पार्क की दीवार है, वो हम्म पेंट हो रखी है। उस पे मैसेज लिख रखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन।
हम्म If the side of the wall, मतलब wall की side दे दी 15, 11 and 6. Find the area painted in color. हम्म एरिया फाइंड करना है। हाँ, तो देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। पार्क की दीवार नहीं है, स्लाइड है। स्लाइड वो जो होता है ना, बच्चे झूलते हैं। अच्छा अच्छा। बच्चे झूला झूलते हैं ना, हाँ हाँ। है ना। तो वो तुम्हें यहाँ पर एक तरह से सिचुएशन दे रखी है कि ये ऐसे है। स्लाइड पे बच्चा झूलता है ना, इधर होता है, और ये ऐसे स्लाइड होती है, यहाँ से ऐसे ऐसे स्लाइड होता है। ठीक है। तो एक तरफ सीढ़ी होती है, सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे करके, स्टेप्स से, है ना, पार्क में लगी होती है ना। और फिर यहाँ से ऊपर पहुंच के और यहाँ से स्लिप होके यहाँ नीचे आ जाते हैं। तो ऐसा एक स्लाइड बना हुआ है। तो ये क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप हो गई, तो इस स्लाइड की हमको साइड्स दे रखी है। इसके ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप बन गई ना, अगर हम जमीन के साथ देखें तो उन्होंने इसको कवर पेंट कर दिया है, तो ये ट्रायंगल बन गई यहाँ पर। और इस ट्रायंगल की हमको पेंट करना है, इस ट्रायंगल पर 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो ये जो है, ये इसकी साइड जो है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो हमें क्या निकालना है इसमें? एरिया। कर लोगे? यस मैम। हम्म कर लोगे यस अपने मैम। आप? यस सर। अच्छा, अब ये मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसको कॉपी करो और ये अपने आप करना। क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ गया? पार्क है ना, पार्क ही तो है। हाँ, अ ट्राइंगुलर पार्क। उसकी उसकी साइड दे रखी इतनी। हाँ, सोनिया सोनिया। has to put a fence around it। उसको इसके अराउंड फेंस लगानी है चारों तरफ। हम्म। एंड एंड ऑल्सो ऑल। प्लांट ग्रास इनसाइड, और अंदर घास भी लगानी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट ग्रास? तो कितना एरिया होगा उसका जहाँ उसको घास लगानी है, समझ पा रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। पूरे पार्क में उसको घास लगानी है, तो कितने एरिया में उसको घास लगानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ यहाँ हाँ हाँ उसके हाँ बाद है, और ये फेंस का मतलब समझते हो? फेंस हाँ। अराउंड। फेंस का मतलब जो चारों तरफ हम पार्क को कवर कर देते हैं ना, कुछ वायर वगैरह लगा के, है ना। तो हम्म। उसको फेंस लगानी है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर। तो उसको उसके अराउंड फेंस लगानी है, एक तार लगा के। एड बार्ब्ड वायर होती है ना, बार्ब्ड वायर जानते हो, जो कांटे वाली तारें होती है। हाँ। तो वो उसको यूज करनी है एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर, लिविंग अ स्पेस ऑफ 2 मीटर वाइड फॉर द गेट। अब ये पार्क है ऐसा, सोचो कैसे आएगा, कैसे करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना जरूरी है बेटा। रोहन, तुमने पढ़ा क्वेश्चन? रोहन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। यस पर हाँ, क्या क्या करना है पार्क में, क्या क्या काम करने हैं सोनिया को? ग्रीन करना है। हैं? क्या काम मतलब करना है? कलर, पार्क में कलर करना है, ग्रीन कलर का पेंट करना है वॉल्स में। पार्क में? तुम कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे हो बैठ के? फेंसेस करने हैं। हम्म फेंसेस करने हैं उसे पूरे उस पार्क के आसपास। और क्या करना है? और ग्रास में पेंट करना है। पेंट? प्ले- पेंट कहाँ लिखा है? अच्छा प्लेन। एंड ऑल्सो प्लांट और उसके ग्रास बाद इनसाइड। तो ये यहाँ पे उसको क्या करना है? पेंट करना है। पेंट कहाँ लिखा है? पेंट नहीं, पेड़ पेड़। प्लांट पेड़ करना है, ग्रास। घास उगानी ग्रास है। को। ग्रास क्या होता है? घास। हम्म। उसको यहाँ पर घास उगानी है पार्क के अंदर। तो हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट ग्रास? तो क्या निकालना है इसका? एरिया निकालना है, वो एरिया वाला निकालना है। ठीक है ना, तो एरिया तो आ जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला से कर लोगे। हाँ। अब उसके बाद क्या करना है उसको? उसके बाद क्या करना है? एरिया आ जाएगा तो उसके फेंसेस का कॉस्ट, मतलब जो फेंसेस करे हैं उसमें फेंस? फेंस कहाँ पे लगती है? दीवारों के ऊपर ऊपर। जो मैं उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे फेंस लगती है ना, पार्क की बाउंड्री पे, यहाँ उसको फेंस लगानी है। ठीक है।
इस बाउंड्री पर उसको फेंस लगानी है, और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो तुम्हें दे रखी है ₹30 पर मीटर। तो फेंस लगाने के लिए क्या, टोटल फेंस कैसे निकालेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी आई फेंस के लिए? कॉस्ट कैसे निकालेंगे ये? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर, लिविंग अ स्पेस ऑफ 2 मीटर वाइड फॉर द गेट। तो ये जो है ये 2 मीटर जो हमारा वाइड। एस जो हमारा एस निकला निकला है, और जो कॉस्ट है वायर की, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एस तो पेरीमीटर हो गया, ठीक है, लेकिन पूरा और बिल्कुल नहीं लगानी फेंस, थोड़ा सा बीच में गेट भी है ना, हम्म, फिर क्या करना पड़ेगा? ठीक सोच रहे हो, थोड़ा और ठीक सोचो। हाफ कर देंगे। नहीं, ध्यान से देखो, एस तो सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर चाहिए तुम्हें? नहीं, हाँ, ये 30 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जो फेंसेस की कॉस्ट है, हैं? जो फेंसेस की कॉस्ट है। फेंस की कॉस्ट तो 30 है, 30 पर मीटर है। 30 कॉस्ट है। 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60। नो नो नो, 60? नहीं नहीं। 60 क्या है? फेंस कहाँ पे लगनी है? दीवारों पे। बाउंड्री पे। तो बाउंड्री कितनी है इसकी? बाउंड्री इसकी मतलब दोनों तरफ की तो है, एक तरफ की आधी है। पैरामीटर से मल्टीप्लाई होती है। टोटल पेरीमीटर कितना? अच्छा, टोटल पैरामीटर पेरीमीटर कितना है? वो 28 मीटर। 28 मीटर। अब 28 मीटर में से कितने मीटर में फेंस नहीं लगनी है? क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 2 मीटर में। 2 मीटर में नहीं लगनी, तो कितना रह गया बाकी? जो 28 है उसमें से 2 कर देंगे माइनस। हाँ, तो 28 में से 2, तो वो क्या कहते हैं, 226। लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इक्वल टू 28 - 2 मीटर, ठीक है ना? इतनी वायर चाहिए हमें, जो गेट वाला है वो माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 26 मीटर। तो अब 26 मीटर के हिसाब से अब कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो ना? हाँ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर जो निकालनी है, लेंथ ऑफ वायर 26 मीटर है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें क्या दे रखा है? ₹30 पर मीटर। तो 1 मीटर की कॉस्ट ₹30 है, कितना है हमारे पास? 26 मीटर। तो ₹30 इंटू 26 कितना आ जाएगा? ठीक है, तो अब इसका एरिया जब निकालोगे तो उससे गेट में कोई फर्क पड़ेगा गेट के होने से? नहीं। नहीं ना, एरिया तो अंदर का होता है, हाँ। अंदर तो वही रहेगा ना, चाहे गेट है बाहर तो है। फेंसिंग में तो फर्क पड़ रहा है पर एरिया में नहीं पड़ेगा। तो एरिया के लिए हमको साइड्स जो है वही लेनी है जो दे रखी है, ठीक है ना, उसमें कोई -2 नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? यस मैम। ये भी होमवर्क में कर लेना। फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस। तो अनइक्वल साइड कौन सी हो गई? ये 12 मीटर है, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, और इसमें AB इक्वल टू AC है। कर लोगे ये? यस मैम। तुम्हारी बुक से मैंने थोड़ा अलग कर दिया है। बुक वाले क्वेश्चन में क्या था? सिक्स क्वेश्चन में क्या दे रखा था? कौन से क्वेश्चन में? सिक्स्थ में? हाँ, मतलब एक पैरामीटर, एक ट्रायंगल दे दिया आइसोलस, इसका पैरामीटर है 30 और इक्वल साइड है 12, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो उसमें इक्वल साइड 12 दे रखी थी, मैंने कौन सी दे दी? अनइक्वल। अनइक्वल। तो अब बाकी दोनों साइड कैसे निकालोगे? कर लोगे रोहन? सर यस मैम। कर लोगे? यस मैम, आ गया समझ में।
इस हम्म क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क है। इसको कह दो क्वेश्चन नंबर 8, ऊपर हो गया 7th, ये है 8th। मैं कुछ एक्स और लेके दे नहीं जा देती हूँ। सकते मैम, एक्स लेके? मैं थोड़ा अलग दे देती हूँ क्योंकि बुक में 12 मीटर है, यहाँ भी 12 मीटर है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ और ले लेते हैं, 12 सेंटीमीटर है वहां तक है, 14 कर दें, 14 मीटर। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं। तो ये 14 मीटर है। तो बुक के क्वेश्चन से ये फर्क कुछ अलग है। कर लोगे ये भी? यस मैम। इक्वल साइड, रोहन, यस सर। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर हम्म 6 हमारी बुक हाँ का, और जो मैंने लिखा है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ। क्या फर्क है दोनों में? एंगल्स, बट साइड मीटर, हम्म। जो आपने वो मीटर्स दिए। बुक का और क्वेश्चन पढ़ो। 6 क्वेश्चन किए और थे ना तुमने? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है हम्म। जो ये इसमें अनइक्वल है साइड इज आइसोसेलेस। 14 मीटर। और बुक के क्वेश्चन में क्या दे रखा है? पैरामीटर इसमें 30 देख रहे हो, उसमें 2 दे रहे हो, मतलब 32 दे रखा है। हाँ। और और इसमें तो अनइक्वल दिखा रहे हैं, तो इसमें अनइक्वल इक्वल है। साइड 14 मीटर है, उसमें इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है, तो क्या फर्क हुआ? और मतलब ईच साइड कोई भी इक्वल नहीं, हम्म। कोई सी भी साइड इक्वल नहीं है। कोई सी साइड इक्वल नहीं है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, तो दो साइड तो इक्वल होंगी। ये साइड और ये हम्म, साइड तो इक्वल ही है। हाँ हाँ। तो फिर ये साइड इसके इक्वल है। जो थर्ड साइड है वो 14 मीटर दिया है मैंने। ठीक है? यस सर। नहीं, नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, आ गया। आ गया? तो ये साइड कैसे निकालोगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो 14 मीटर है, 14 मीटर एक और बार माइनस कर देंगे, हम्म। और जो बचेगा वो दूसरा साइड हो जाएगा, और 14 14 दो। तो 32 माइनस 14 करोगे, फिर 18 आ गया। फिर ये दोनों साइड कितनी होंगी? एक साइड तो पता ही है ना। एक साइड पता है, बाकी दोनों? और एक साइड और 14 हो जाएगी। 14 क्यों हो जाएगी? ये तो अनइक्वल साइड है। ये और ये इक्वल साइड है, ये ए है, ये ए है। मैम एक्स नहीं ले सकते? अच्छा। एक्स ले लो, उसमें क्यों होगी? हाँ एक्स ले लिया। हाँ। फिर एक्स लेके फिर इक्वल टू पैरा, मतलब x+x+14 इक्वल टू 32। हाँ। फिर 14 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा। हम्म। तो फिर आ गया। फिर है ना, फिर मतलब निकल गई वैल्यू, फिर है ना तो एक्स एक्स कितना आ जाए? आए तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तुम ये क्वेश्चन करना बैठ करके, दोनों अपना हम्म, दिमाग लगाना, ठीक है? और 6 क्वेश्चन करना, 8th क्वेश्चन, 4th 5th 6 तुमने कर, तो ये क्वेश्चन करना, ठीक है? यस मैम। हाँ। चलो, ओके देन।